हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कंपल्जन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कंपल्जन जब हमारे सामने होती है तो हम कंपल्जन को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कंपल्जन क्या होती है। कंपल्जन मीन्स बाध्यता, कि हमसे अगर कोई काम कहा गया है करने के लिए, तो अगर उस काम को करने के लिए हम बाध्य हैं तो हम उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, उससे हम बच नहीं सकते हैं। कंपल्जन मीन्स हम उससे बच नहीं सकते, हमको वो काम करना ही करना है, उसको किए बिना हमारा गुजारा नहीं होना है। तो इट इज़ अ कंपल्जन। अब कंपल्जन भी हमारे अलग अलग तरह की होती है। जैसा कि इंग्लिश ग्रामर में 3 टेंस होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो कंपल्जन भी हमारी 3 टाइप्स की होती है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की कंपल्जन, पास्ट टेंस की कंपल्जन और फ्यूचर टेंस की कंपल्जन। ठीक है, आज मैं आपको तीनों कंपल्जन एक साथ बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। आपको एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंपल्जन में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कंपल्जन को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर दिया करें। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल को प्रेस कर दें, ताकि सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और आप बहुत ही ईजी वे से स्मॉल एफर्ट से आप देखना कितनी जल्दी इंग्लिश आप सीख जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कंपल्जन। कंपल्जन मीन्स मजबूरी। हमें किसी काम को करने की मजबूरी है तो वो हमें करना ही करना होगा, उसको किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी कंपल्सन होती है। अब कंपल्सन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होती है। तो प्रेजेंट टेंस की कंपल्सन क्या होती है कि कोई काम ऐसा है जो हमें प्रेजेंट में करने के लिए कहा गया है, हमें प्रेजेंट में करना है, तो हमारी प्रेजेंट टेंस की कंपल्सन होती है। ठीक है, पास्ट में जो हम पहले किया करते थे, बीत चुका है जो हमारा कल, उसमें हमारे सामने जो कंपल्सन थी, मजबूरी थी, वो हमारी पास्ट टेंस की हो जाएगी। फ्यूचर में हमसे कोई काम ऐसा हमसे कहा जा रहा है आगे हमें करना है, अभी हमको नहीं करना है, कुछ देर बाद करना है, कुछ समय बाद करना है, लेकिन वो हमें करना ही करना है, तो वो हमारी फ्यूचर टेंस की कंपल्सन होती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट वर्क में, प्रेजेंट टाइम में, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज मुझे स्कूल जाना है, ठीक है ना, या आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, कभी कभी हम उनको स्कूल उनका जाने का मन नहीं होता है तो वो कहते हैं नहीं कि आज मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं बेटा आपको स्कूल तो जाना ही जाना है ना। तो ये हमारी प्रेजेंट टाइम की कंपल्सन है, क्योंकि उसको आज अभी स्कूल जाना ही जाना है, तो मुझे आज स्कूल जाना है, तो ये मेरी कंपल्सन हो गई। ठीक है, मेरा मन नहीं जाने का, सपोज डेट सिचुएशन है कि मेरा मन नहीं आ जाने का, लेकिन फिर भी मुझे जाना है, तो ये मेरी प्रेजेंट टाइप की कंपल्सन है, प्रेजेंट टेंस की कंपल्सन है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसी में प्रेजेंट टेंस की कंपल्सन क्या होगी हमारी। जो काम में प्रेजेंट टेंस में करने के लिए कहा जा रहा है उसको हमें करना ही करना है। ठीक है ना, मुझे आज स्कूल जाना है, मेरा मन नहीं है आज जाने का, लेकिन फिर भी मुझे आज स्कूल जाना है, क्योंकि मेरी मदर कह रही है कि नहीं मुझे आज स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर स्कूल नहीं जाओगे तो आपकी पढ़ाई का लॉस होगा। तो ये सिचुएशन ये हो सकती है। ठीक है ना, तो अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे एक तो आप सेंटेंस के मीनिंग्स के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारी कंपल्सन है या नहीं है। दूसरा, इसको जानने का, पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है, इनके लास्ट में ना, नी, ने आता है। ना, नी, ने वाले सेंटेंसेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में। ठीक है ना, लेकिन वो क्या होते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है ना, ये इस टाइप के सेंटेंस हमारे कंपल्सन सेंटेंस में आते हैं। ठीक है ना, ये हमारे कंपल्सन सेंटेंस हैं। तो आज मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मुझे आज स्कूल जाना है, जिनके लास्ट में ना, नी, ने आता है, वो हमारे कंपल्सन को शो करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे आज स्कूल जाना है, तो यहाँ पे आई हैव
प्रेजेंट टेंस में कंपल्सन वाले सेंटेंसेस को हम हैज़ हैव से ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आती है, ठीक है ना, और उसके साथ में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ हैव के साथ यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हैज़ हैव के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आई अब क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैज़ और हैव के साथ कंपल्सन में टू का यूज किया जाता है। नॉर्मली जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बट कंपल्सन में जब हम कंपल्सन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम हैज़ हैव के साथ टू को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आई हैव टू, उसके बाद में हमारी वर्ब आती है, तो यहाँ पे वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई हैव टू गो टू स्कूल टुडे। तो ये हमारा इस तरह से ट्रांसलेट होता है प्रेजेंट में। अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस की कंपल्सन है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में टू को ऐड करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी अदर जो भी होता है ऑब्जेक्ट वगैरह उसके बाद में हमारा आता है। तो मुझे आज स्कूल जाना है तो आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसे आज नृत्य करना है। नृत्य यानी कि डांस करना है, ठीक है ना। उसका मन नहीं है डांस करने का, लेकिन फिर भी उससे कहा जा रहा है कि आज कहीं शादी पार्टी में उसको जाना है तो उसे आज वहाँ पे डांस परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी कंपल्सन है, ठीक है ना। अब उससे आया है तो ही या सी कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा हैज़ के साथ टू। तो ही हैज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर। तो इस टाइप से इट मीन्स जब हमें कोई काम ऐसा कहा जाए जिसको हमारा करने का मन नहीं है अभी, फिर भी हमें वो करना ही करना है, तो ये हमारी कंपल्सन हो जाती है। और कंपल्सन में हम हैज़ हैव के साथ टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये इस टाइप के सेंटेंसेस मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गए प्रेजेंट टेंस की कंपल्सन। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की कंपल्सन की। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो होता है जो गुजर चुका होता है। अब जैसे कि यहाँ पे है कि मुझे आज स्कूल जाना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेती हूँ कि मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है। अब ये देखिए क्या शो कर रहा है कि पास्ट को बता रहा है। अभी नहीं, जाना पड़ता था, पहले जाता था, ठीक है ना। अभी नहीं पहले पैदल स्कूल जाती थी, ठीक है। तो मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम मुझे तो आए। अब यहाँ पे पास्ट में क्या आएगा, हैड। पास्ट के लिए क्या आएगा, हैड। इस हैड के आगे भी हम ऐड करेंगे टू, तो आई हैड टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में भी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में भी रहेगी। केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हैज हैव की जगह हैड आएगा, और टू प्रेजेंट में भी है और पास्ट में भी है। हैज हैव हैड तीनों के साथ हमें आगे टू को ऐड करना है। आई हैड टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। हैड टू स्कूल पैदल ऑन फुट। तो ये हमारा हो गया पास्ट का कंपल्सन। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो इसकी प्रेजेंट में कंपल्सन क्या होगी कि आज मुझे स्कूल पैदल जाना है, ठीक है ना। आज मुझे स्कूल पैदल जाना है, तो आज उसको पैदल जाने की कंपल्सन है, आज उसकी
कन्वेंस जो है, स्कूल बस वगैरह जो है वो नहीं आई है, तो आज उसकी मजबूरी है कि उसे आज पैदल स्कूल जाना है। तो आई होप आप लोगों को कंपल्सन समझ में आ रही होगी, कंपल्सन क्या होती है और प्रेजेंट की कंपल्सन क्या होती है, पास्ट की कंपल्सन क्या होती है। प्रेजेंट में हमें क्या यूज करना है, पास्ट में हमें क्या यूज करना है। अब देखिए, ये प्रेजेंट और पास्ट की कंपल्सन पे वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ सेंटेंसेस सिखाए थे। उसमें आपको ये नहीं पता था कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारे कैसे हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंसेस जो हम सीख रहे हैं वो हमारे किस कैटेगरी में है। तो ये हमारे होते हैं कंपल्सन सेंटेंसेस, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे पास कोई कंपल्सन है, कोई मजबूरी है, कोई बाध्यता है करने की, तो वहाँ पे हम इस टाइप के सेंटेंसेस को इस टाइप से ट्रांसलेट करते हैं। आज इसके बाद बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की कंपल्सन की। फ्यूचर टेंस कंपल्सन। अब फ्यूचर टेंस में कंपल्सन क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है हमारा, आने वाला कल, आगे आने वाला कल। यानी कि कोई वर्क हमको ऐसा दिया जा रहा है जो हमें अब ना तो पहले किया है ना हमें अभी करना है, बल्कि कुछ समय बाद करना है कि फ्यूचर में करना है, लेकिन हमें उसको करना ही करना है, ठीक है ना। तो वो हमारी फ्यूचर टेंस की कंपल्सन होगी, ठीक है ना। अब जैसे कि पास्ट में आपने देखा, मैंने बताया मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था, अब मैं इसको कल मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कल मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कल भी उसकी स्कूल बस नहीं आने वाली है, तो इसके कंपल्सन है कि उसे कल स्कूल पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि हमारी कंपल्सन प्रेजेंट में जो प्रेजेंट टेंस में करना हो, पास्ट में जो बीत चुका हो, और फ्यूचर में जो आने वाली है, वो हमारी पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस की कंपल्सन होती है, ठीक है ना। अब फ्यूचर टेंस की कंपल्सन को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर टेंस की कंपल्सन को हम ट्रांसलेट करते हैं विल हैव टू से, ठीक है ना। यहाँ पे हम यूज करेंगे विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है, ठीक है ना। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों ही टेंसेस में यूज करनी है अगर हम कंपल्सन के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो अब देखिए, इस एग्जांपल लिखा है, मुझे अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। सपोज डैट मैं अभी स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे अपने फ्यूचर के लिए मुझे अपने आप को मजबूत स्ट्रांग बनाना है। मुझे आपकी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। मैं आपको अगर कुछ सिखा रही हूँ तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको वो चीज़ अच्छे समझ में आ जाए, तो मुझे आपकी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। चोरों को डराने के लिए मुझे कुत्ता पालना पड़ेगा। तुम्हें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। हमें यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम कंपल्सन देख रहे हैं कि वो काम हमें करना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारे फ्यूचर टेंस कंपल्सन है। आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं। मुझे अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। आई विल हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग, मुझे किसको, अपने आप को, मी। तो मुझे अपने, या माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, माई सेल्फ। तो आई विल हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग मी या माई सेल्फ। मुझे आपकी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे देखते हैं, मुझे आई विल हैव टू। अब कसौटी पर खड़ा उतरने की होती है, हमें आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपका जो लेवल है, उस पे हमें उस लेवल तक पहुंचना है।
तो यहाँ पे कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड फुलफिल क्राइटेरिया। क्या यूज करेंगे? फुलफिल, हमें आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई विल हैव टू फुलफिल आपकी योर क्राइटेरिया, ठीक है। चोरों को डराने के लिए मुझे कुत्ता पालना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू पेट डॉग, ठीक है ना। या हैव अ डॉग भी लिख सकते हैं कुत्ता पालने के लिए, हैव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हैव अ डॉग चोरों को भगाने के लिए, तो क्या करना है, ये आई विल हैव टू पेट अ डॉग फॉर थीव्स, चोरों के लिए, ठीक है ना। तुम्हें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, तो तुम्हें उसे रास्ते से ये एक तरह का डायलॉग है जो आपने कभी सीरियल या मूवी में आपने जो कहीं सुना होगा, देखा होगा। तो तुम्हें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो तुम्हें है, तो यहाँ पे यू का यूज होगा, तो यू हैव टू, you will have to हमें यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा, we will have to go further from here on foot। तो देखा आपने फ्रेंड्स, इस तरह से हम फ्यूचर टेंस में कंपल्सन को ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।